हाँ डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है हाउ टू प्रिपेयर अल्केन्स और इन अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ये जो अल्केन्स हैं इनका इनफैक्ट जो मेन सोर्स है, जो नेचुरल मेन सोर्स है वो है पेट्रोलियम। अल्केन्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, मगर हम अल्केन्स लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। जो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम इन अल्केन्स को बनाते हैं, उनमें जो वन ऑफ द मेथड इज दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे अल्केन्स बनाते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे। सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेट वी हैव अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक इथीन, और आपको पता होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम है इथीन। अब हम क्या करते हैं, इसको हम हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स लाइक निकल या प्लेटिनम या प्लेडियम। इन कैटलिस्ट्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो सिंपली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये H2 दिखाया, डाई हाइड्रोजन भी इसका नाम पढ़ते हैं या हाइड्रोजन भी इसको नाम हम देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करूँ HH, डाई हाइड्रोजन। अब क्या होता है कि चूंकि ये इथीन जो है इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, और हमें पता है कि ये पाई बॉन्ड चूंकि वीक बॉन्ड होता है, तो ये वीक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। आप समझो, ऊपर वाला मैंने पाई बॉन्ड दिखाया है, नीचे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड चूंकि स्ट्रांग है और पाई वीक है, और यही वीक बॉन्ड ब्रेक होगा। और जो ही ये वीक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी और इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी। एक वैलेंसी इसकी फ्री होने पर क्या होगा कि ये कार्बन अब इस हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इस CH2 के पास आएगा, तो ये बन जाएगा CH3। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटा है तो ये सिंगल बॉन्ड रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3। तो इस तरह से सिंपली इथीन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, और हमें मिल जाएगा इथेन। और इथेन मतलब हमें अल्केन मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम अल्केन्स बनाते हैं। एक और रिएक्शन में दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, अगर हमारे पास होगा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है, बट इट इज़ नाउ अल्काइन, और इसका नाम अगर हम लिखेंगे इट इज़ ब्यूटाइन, क्योंकि 4 कार्बन है इसमें। तो इसमें भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कैटलिस्ट्स। इट मे बी निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। इन कैटलिस्ट्स की मौजूदगी में ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। अब देखो, यहाँ पे चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 बॉन्ड पाई होते हैं, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। और जो ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑटोमेटिकली इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी और इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी। तो वो 2 वैलेंसी जो फ्री होगी इस कार्बन की, उस वजह से इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3
ये CH2, ये CH2, चूंकि दो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं तो इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH2, और चूंकि यहाँ पे CH है, दो हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे तो ये बन गया CH3। नाउ अगर आप देखेंगे, चूंकि दो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड किए और दो हाइड्रोजन यहाँ पे हमने ऐड किए तो हो गए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स H2, और इस तरह से हमें यहाँ पे ब्यूटेन मिल जाएगा। ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स और अल्काइन्स को ऐड होकर अल्केन्स बनाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग डाइहाइड्रोजन तो अल्कीन्स और अल्काइन्स, चाहे अल्कीन्स को ये ऐड हो या अल्काइन्स को, द प्रोसेस ऑफ एडिंग डाइहाइड्रोजन टू अल्कीन्स और अल्काइन्स in presence of metallic catalysts like nickel, platinum और palladium, ऐसे लिखेंगे इसको, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम is called हाइड्रोजिनेशन, और इसी प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन हम कहते हैं, और इसको एक और नाम भी हम देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इट इज़ ऑल्सो रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना दैट इज़ ऑल्सो ए रिडक्शन, और इस तरह से हम अल्केन्स बनाते हैं। नाउ अब ये जो अल्केन्स हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कभी इस तरह से भी मिल सकता है। ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम अल्केन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है जो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तो आप यहाँ पे अभी ये नोट कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे हमें इस तरह से मिल सकता है, कभी हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा क्या, let we have CH3 CH double bond CH single bond CH2 CH double bond CH2, इस तरह से ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर नाम लिखना चाहेंगे इसका 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, इसका नाम है हेक्सा 1,4 डाइन, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन इसको ऐड करना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट्स लाइक निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। अब यहाँ पे चूंकि दो डबल बॉन्ड्स हैं तो ऑटोमेटिकली एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा इन दो कार्बन्स को, और एक H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, तो नॉर्मली वहाँ पे दो H2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। मगर अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये 1 मोल इक्विवेलेंट है, और ये भी दिया हुआ है सिर्फ 1 मोल इक्विवेलेंट, 1 मोल इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ एक ही डाइहाइड्रोजन अवेलेबल है। तो जब एक मॉलिक्यूल के लिए एक ही डाइहाइड्रोजन अवेलेबल है तो इसका मतलब ये डाइहाइड्रोजन या तो यहाँ पे ऐड होगा या तो यहाँ पे ऐड होगा। अब इसके दो चॉइसेस हैं, अब ये डाइहाइड्रोजन या इन दो जगहों में से किस जगह ऐड होगा, यही हमारा एक्चुअली क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे तो या तो ये ऐड होगा यहाँ पे
तो अगर यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि 1 मोल इक्वलेंट दिया हुआ है 1 मोल, तो इसका मतलब है 1 मोल इक्वलेंट के साथ सिर्फ ये 1 मोल ही इक्वलेंट दिया हुआ है। तो जब 1 मोल के साथ ये 1 मोल ही दिया है, तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है सिर्फ एक ही H2 मॉलिक्यूल। तो आप दोनों डबल बॉन्ड्स को यहाँ पे रिडक्शन नहीं कर सकते हैं, दोनों डबल बॉन्ड्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप इन दो में से एक को ब्रेक कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे, या तो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, या तो डबल बॉन्ड ये जो डाइहाइड्रोजन है वो इस डबल बॉन्ड के पास आएगा, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH2CH3। या तो ये बन सकता है, जो दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ये डाइहाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहेगा। तो एक प्रोडक्ट इस तरह से बन सकता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यह है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। चलो इन दो में से हम देखेंगे, या क्वेश्चन यहाँ पर भी ये भी आ सकता है कि मेजर प्रोडक्ट इनमें से कौन बनेगा, इन दो में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा। नाउ इन दो में से कौन मेजर अल्कीन यहाँ पे हमें मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा इन अल्कीन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। और हमें पता है कि अल्कीन की स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इसमें भी पॉसिबल है और इसमें भी पॉसिबल है हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है इट इज़ डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं इनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे तो एक इस साइड से 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके नेक्स्ट कार्बन को ही अल्फा कहते हैं। यह है अल्फा, यह है बीटा और यह है गामा। हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन है 3 + 2 दैट मीन्स 5। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 5। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे चूंकि इस साइड से तो कोई कार्बन है ही नहीं, ये इसके नेक्स्ट जो कार्बन है इट इज़ अल्फा, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, और जितने हाइपर कंजुगेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उस बेसिस पे चूंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 5 है, तो इसके हाइपर कंजुगेटिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है और इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है बनिस्बत इस वाले अल्कीन से, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है और ऑटोमेटिकली इसको 2 ही हाइपर कंजुगेटिक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतनी ही स्टेबिलिटी होती है। तो उस हिसाब से ये जो पहला ऑप्शन है इट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन इसमें मिल सकता है। नाउ अब जो दूसरा मेथड है जिससे हम इन अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो मैं ये रब करने जा रहा हूं। दूसरा मेथड है इसका, दैट इज जिससे हम अल्केन्स बनाते हैं, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन कराते हैं बाय यूजिंग जिंक एंड डाइल्यूट HCl, और उससे भी हमें अल्केन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेंगे CH3Cl, एक अल्काइल हैलाइड, और इसको हम रिडक्शन करेंगे जिंक एंड डाइल्यूट HCl को इस्तेमाल करके,
अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन अगर हम कराते हैं किनसे, जिंक एंड डाइल्यूट HCl, तो वहां पर भी हमें अल्केन्स ही मिलते हैं। जैसे कि ये जो CH3 है, इसको हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा और ये बन जाएगा CH4, और एज HCl यहाँ पे हमें दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम सिंपली क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड्स जो है, अल्काइल हैलाइड्स अगर हम इनकी रिडक्शन करेंगे, अगर हम इनकी रिडक्शन करेंगे विथ जिंक एंड डाइल्यूट HCl, वी गेट द अल्केन्स, उससे भी हमें अल्केन्स मिलते हैं, अल्केन। और ये कौन सा अल्केन है यहाँ पे, मीथेन। नाउ ये जो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन जब हम कराते हैं तो हमें अल्केन्स मिलते हैं, मगर ये वो अल्काइल हैलाइड्स हैं जो फ्लोराइड्स के बगैर हैं। फ्लोराइड्स को हम इनसे रिडक्शन नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, अल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स on reduction with zinc and dilute HCl gives alkanes, तो हमें यहाँ पे अल्केन्स मिलते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये जो डाइल्यूट HCl और जिंक है, वहाँ पे जो रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल होता है, वो यहाँ से हमें एज नेसेंट हाइड्रोजन नहीं मिलता है। मतलब नेसेंट हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस रिडक्शन के लिए। इनफैक्ट ये रिडक्शन कराता है ये जिंक, जिंक की वजह से रिडक्शन होती है। कैसे होती है मैं दिखाऊंगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखेंगे। इन दिस रिएक्शन जिंक acts as reducing agent and not the nascent hydrogen। यहाँ पे इस अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नेसेंट हाइड्रोजन नहीं है, बल्कि ये जिंक रेस्पॉन्सिबल है इसकी रिडक्शन करने के लिए। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो दूसरा मेथड क्या था, सिंपली फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, जो भी अल्काइल हैलाइड्स है फ्लोराइड्स के बगैर, अगर हम उनकी रिडक्शन कराएंगे बाय यूजिंग जिंक एंड डाइल्यूट HCl, वी गेट द अल्केन्स। नाउ यहाँ पे मैं एक और रिएक्शन लिखना चाहूँगा इसी के साथ। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिंपली CH3 और यहाँ पे CH3, मतलब यहाँ पे हमें ईथेन मिल जाएगा और HCl ये हमें मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये रिएक्शन होती है, हम यहाँ देखेंगे। आप यहाँ पे अब ये नोट कीजिए। मैकेनिज्म यहाँ पे देखना चाहेंगे इस रिएक्शन का। जो कि मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, मैं फिर लिखना चाहूँगा। CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl, हमें मिल जाता था CH4 और HCl। तो मैकेनिज्म देखेंगे इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म, द रिएक्शन involves transfer of electrons,
यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। नाउ अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे, एक्चुअली ये जो जिंक है इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हम इसका दूसरा स्टेप लिखेंगे, जो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, अगर मैं जनरलाइज करूंगा आर एक्स, तो ये आर एक्स इनमें से एक इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ये x जो है इट विल चेंज इनटू x नेगेटिव, और यहाँ पे R रेडिकल हमें मिल जाएगा, R रेडिकल। अब ये जो R रेडिकल है, R रेडिकल, एक और इलेक्ट्रॉन इसको अब ऐड होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए थे जिंक ने, और ये चेंज होगा अब R नेगेटिव में। और यही R नेगेटिव, यही R नेगेटिव, R नेगेटिव ये H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव। इस जो यहाँ हमने यहाँ पे डाइल्यूट HCl इस्तेमाल किया है H पॉजिटिव, इसी का H पॉजिटिव इसको ऐड होकर ये बनाएगा RH, दैट इज अल्केन। अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन में हमने नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल नहीं किया है, एक्चुअली ये रिडक्शन हुई है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और जब भी हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन कराते हैं यूजिंग जिंक एंड डाइल्यूट HCl, then the reduction occurs not by the nascent hydrogen but by the transfer of electrons। ये एक important point है जो आप याद रखेंगे। तो जो इसका एक और तरीका है जो हम अल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, वो है वुटूज रिएक्शन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।